बस परेशानी आपकी नहीं थी अगर, तो आप हमारे पास क्यों लगातार मैसेज कर रही थी कि कुछ भी करके हमें बताओ, कुछ तो बोलो सर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे नहीं, 15 दिन तक हमने मैम आपको इस वजह से रिप्लाई नहीं किया कि मैम शायद हमारी टीम बहुत परफेक्ट है और हम चीज़ों को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो हम आपसे उसी लेवल पर बात कर रहे थे, लेकिन आपने जिस तरीके से आश्वासन दिया ना, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद कौन किसके पास आया, कौन किसके पास गया, ये बहुत जगह शायद आपको भी लग रहा होगा कि प्यारे साथियों की विद्याग्राम या हमारी टीम कोई अप्रोच करती होगी। ये मैम का मैसेज है, 13 जुलाई को मैम ने, अजीत सर हमारे हैं, आप सभी को पता है विद्याग्राम का हिस्सा है, सर ने कोई मैसेज नहीं किया, आपकी साइड से मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन सर, सर मेरे को भी ज्वाइन करना है, आप बात कर सकते हैं, आप मेरे को बताइएगा। फिर इसके बाद मैम का डॉट डॉट, फिर इसके बाद मैम का 2 मिनट बाद एक और मैसेज आया कि ये संस्थान से आपको सभी के कॉल आएंगे, तो मेरे बारे में प्लीज मत बताइएगा, मैं आपके साथ आने की सोच रही हूं। अब आप मुझे बताइए ये मैसेज कब का है? 13 जुलाई का। मैम ने संपर्क किया कि मैं आपके साथ आना चाह रही हूं। इसके पहले ना तो हमारी टीम से ना तो किसी ने मैम के साथ कोई वैसा संपर्क ही नहीं रहा। भाई बहन का ये जो रिश्ता है ये ऐसे ही 3 साल पहले से था और आज भी वैसा ही है। हमने इस जगह पे कहीं भी इस चीज को मेंशन ही नहीं किया। मैम के साइड से मैसेज आया था, जबकि आप सोचो, आपको अजीत सर ने भी बताया होगा सर के साथ कहां तक चीजें थी। सर की वाइफ जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की, लेकिन हमने कभी नहीं बोले। हम जानते हैं पढ़ाने वाले लोग हैं और हमने आज तक कभी किसी को इस तरीके की बातें भी नहीं की। लेकिन जब मैम आप गलत पे गलत करते जा रहे हो तो सोचो कहां तक हम सह पाएंगे। हम अपनी क्लासेस नहीं ले पा रहे इस वजह से क्योंकि हम गलत नहीं है और हमको गलत बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बता सकते थे, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी, लेकिन हम एक लिमिट में चीजें फिर भी रख रहे हैं कि नहीं मैम, हमें आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान बहुत प्यारा है, कभी आपने हमें भाई माना था और हम उस रिश्ते को जीवन भर निभाएंगे, लेकिन जो सच है वो बच्चों को पता होना चाहिए। सच बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मैं नहीं बताता या आज ये वीडियो आपको नहीं पता चलता तो गलत तो हम है ही। आपने ऐसा फेस करा दिया कि आप आई, हमारे यहाँ लॉन्च हुई और लॉन्च होने के बाद आपने उसके पहले क्या क्या चीजें करी और उसके बाद फाइनली आप गोल मंजिलें वहां पर पिटवारी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल सा था कि विद्याग्राम जबरदस्ती आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा। ये देखकर आप बताइए कहां पर कोई जबरदस्ती। 13 तारीख की सेम चैट में आपको अपनी दिखाता हूं। मैंने 5:49 पे सर को मैसेज किया, जी सर को, यहां से जब कोई रिप्लाई नहीं किया, बात नहीं बनी ना, तो भाई याद आता है। मैंने भाई को याद किया, भाई भाई आप सभी लोग देखो, यहां से शुरुआत होती है मैम की और ये चैट भी मैम की 13 जुलाई की ही है ना। यहां पर मैम की ये चैट जो है वो 13 जुलाई की है। 13 जुलाई को मैंने 8:52 पे मेरे को मैसेज किया, उसके पहले फोन किया कि सर मैं किसी भी कीमत पे हम ये संस्थान जहां पे पढ़ा रही हूं मैं उसको छोड़ना चाह रही हूं। उसकी वजह बहुत सारी उन्होंने बताई। वहां के जो ओनर्स हैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या बोली, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप बोलोगे ना तो वो भी मैं सुना सकता था, लेकिन भाई का रिश्ता है, थोड़ा सा उस चीज को मैं रख रहा हूं क्योंकि आप उस संस्थान में फिर से वापस जा चुकी, कम से कम आपकी वहां पर जो छवि बनाई गई है ना वो बनी रहे। लेकिन मैम आपने वहां के बारे में क्या क्या बोला है वो भी मेरे पास आ रहे हैं। आपने ना जाने क्या क्या बातें कही। फिर इसके बाद आपके ये सारे मैसेजेस कि सर ये देखिए हमारे साथ हमारी आज की क्लास है, 13 जुलाई को हमने डेमो दिया हुआ है और इसमें मेरे देखो कितने अच्छे व्यू आ रहे हैं और इसके कमेंट देखो मेरे कितने अच्छे आ रहे हैं, ये आपने बोला था। फिर इसके बाद दूसरे सर है वहां के ज्योग्राफी पढ़ाते हैं यूपीएसआई बैच में, उनकी भी सेम डे क्लास होती है और उसमें भी उन्होंने मैसेज करके देखो 8:52 पे ये मैसेज आया पहले, फिर इसके बाद ये मैसेज आया, फिर इसके बाद इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, आप सुनकर देखिएगा वॉइस रिकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था मैम ने। देखिए यहाँ पे ना यूपी साइड का जिन्होंने डेमो दिया था, अब देखो बच्चों की कमेंट्स देखो क्या कह रहे हैं, आरुषि उनको लेके आई यूपी साइड। अब आप खुद सोच कर देखो कि यहाँ पर मैम ने तुलना करी, किस लिए तुलना करी कि सर बस एक बार आप मुझे मौका दो। फोन पर इन्होंने ये बात कही, इन्होंने बोला कि सर एक बार मुझे विद्याग्राम का हिस्सा बनाइए, फिर देखिए मैं एक तरफा कर दूंगी और मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैम नहीं चाहिए था हमें आपका साथ, हम खुलकर कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए था, हमने आज तक किसी टीचर को अप्रोच किया ही नहीं। हम अपनी खुद की बात करें, हमें यहाँ से किसी ने अप्रोच नहीं किया था ना, हम कभी उस चीज को मानते हैं, हमारे उसूल इसकी गवाही नहीं देते। विद्याग्राम में आने के लिए हाथ जोड़कर सभी शिक्षकों से निवेदन है कि कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी का दिल ही टूट जाए। मैं किस लेवल पर क्या फेस कर रहा हूं ना, ये आप तब समझोगे जब आपका खुद का सगा भाई खड़े होकर के कभी आपके लिए इस तरीके से, वो भी बहुत लिमिट में रहकर के अपने दुख को व्यक्त करेगा। मैं यहां आपके खिलाफ वीडियो बनाने नहीं आया ना, मैं किसी को डिफेम करने आया हूं, मैं बस सच की बात करने आया हूं। अगर ये सच नहीं होगा ना तो आप भी इसके बारे में जानती होगी, सारी चैट्स आपके सामने खुली हैं। अब आप सोचिए इसमें मैंने दूसरे सर का वीडियो बेच करके सिर्फ इसलिए कि आप सर देखो तो सही मेरी वैल्यू क्या है, मेरी इज्जत क्या है, और ये आपने फोन पर बोला है सब कुछ। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं हर एक चीज को दिखा सकता हूं। और जैसे वॉइस ये वाली आपको सुनाई ना, इसमें मेरे पास 20 वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं क्योंकि मेरे फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग होता है। आपसे जब भी बात हुई उसकी ऑटो हो जाती है, अपने आप हो जाती है। वो सिर्फ वॉइस कॉलिंग जो आपने करी है उसकी नहीं है मेरे पास। कम से कम मैं आगे कभी कुछ नहीं करूंगा इसके बाद, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप सच होना तो इस बात को कम से कम आगे भी ध्यान रखना, कभी मत जाना किसी के यहां इस तरीके से किसी का दिल तोड़ करके, और जाना भी तो बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव लेकर जाना। आपने हमारे यहां बच्चों का दिल जीता, आपने बच्चों के साथ यहां पर ना जाने कितने बच्चे आपके साथ यहां पे होंगे, अपने बच्चों का तो कम से कम यहां से आगे की चीजों को ध्यान रखते। फिर इसके बाद आप सोचिए, हाँ यहां पर आप देखिए इसके बाद आपने क्या किया। 14 तारीख को मेरे पास फिर से मैसेज आया दोपहर 12:46 पर। आपने उस दिन 15 मिनट पहले क्लास छोड़ दी थी, आपकी 12 बजे क्लास होती है किसी बैच में, लेकिन आपने वहां क्लास छोड़ करके मुझे मैसेज किया कि सर मैं आपको अपना रिज्यूम भेज दूं कुछ भी। इसमें आपने क्या किया, मैंने कहा मैम से कि मैम मैं यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है तो मैं बिजी था, ठीक है, तो फिर इस वजह से ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से हुई। अब इन सब चीजों के बीच में आपने एक चीज देखी कि कहां तक चीजें चल रही थी। मैम रिज्यूम भेज रही हैं, उसी डेट को मैम मेरे पास मैसेज कर रही है, सर के पास मैसेज कर रही हैं। आप बताइए मुझे कौन किसके पास गया भाई? मैम भाई हूं, आपने उसका फायदा उठाया और कुछ नहीं किया, फायदा लिया बस, ठीक है कोई बात नहीं, आपके साइड से जो था वो आपने किया, बढ़िया रहा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इन सब चीजों में आपको कुछ चीजें और बताता हूं, प्रोसेस होती है चीजों की, हमारे साइड से हर एक चीज का प्रोसेस फॉलो किया गया। प्रोसेस का मतलब यही कि आप मैम भाई बोल रही हो तो हमने भी फर्ज निभा दिया एक कि चलो ठीक है आपको परेशानी है, वहां पर आपने ना जाने क्या क्या उनके बारे में बोला कि मेरी वैल्यू खराब कर दी, मेरी फेस वैल्यू खत्म कर दी, मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो ना बोला सब बोला। फिर इसके बाद में आपने दिल जीतने के बाद ये वाली चीजें कि नहीं सर मैं तो कुछ भी करके आप बताइए कैसे क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद जरा देखिए यहाँ पर आयुषी मैम का मैसेज आता है कि मैं कैसे क्या वहां पर रिजाइन किया हूं जिस संस्थान में पहले थी। तो हमारे यहाँ से पूछा गया भाई, क्योंकि मैंने सर को बताया जो हमारे सीईओ सर है मैनेजमेंट में, तो उनसे मैंने एक तरीके से कहा कि सर एक बार देखना मैम का मैसेज आ रहा है, वहां पे बहुत परेशान है, तो अगर कुछ संभव हो तो वहां पे आप एक बार देख लीजिएगा। असल में क्या होता है कि जब भी आप किसी संस्थान में जुड़ना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए हम किसी संस्थान में जुड़े, हमने किसी संस्थान में पढ़ा रहे थे, वहां से यहाँ जुड़े, हमने प्रोसेस फॉलो किया। पहले हमने संस्थान को बताया कि हम जाना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है सर अगर आपकी इच्छा जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। वहां से हमने प्रॉपर रिजाइन किया, फिर हम संस्थान में जुड़े। तो जब हम यहाँ पर बात करें आयुषी मैम के केस में, तो मैम से भी यही चीज थी कि मैम आप उस संस्थान में काम कर रही हैं, तो आप बताइए हमें कि वहां पर आपकी कब तक चीजें चलेगी। क्योंकि मैम ने जब अप्रोच किया, सर ने बात की, सर की बात हुई, मैम सर ने बात की, तो वहां पर ये बात हुई कि आप वहां पर कब तक है। तो मैंने अपने आप से बताया कि सर मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि सर 21 अगस्त 2023 को हमने ज्वाइन किया था और 31 जुलाई 2026 को हमने रिजाइन कर दिया। मतलब 31 जुलाई 2026 को मैम जा चुकी थी और उसका ऑफिशियल सबूत है कि मैम ने जो रिजाइन किया था, आप देखेंगे टू दी एडमिन एट द रेट इस पर मैम ने रिजाइन किया था। और ये मैम का जो हमने लिया था स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, तो
यहाँ पर मैंने रिजाइन किया। बट अब आगे अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ, 31 तारीख को मैंने रिजाइन किया, उसके बाद मैम आई, मिली, बातचीत हुई, बहुत अच्छे से सारी बात रही। फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंशन है 3 अगस्त को जो है ये आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप लगा लीजिए कि 31 तारीख के बाद 3 दिन के बाद यहाँ पर ज्वाइन किया मैंने, 3 दिन बाद मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना साइन किया है। सो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए। और अभी वर्तमान में क्या हुआ, अभी सर ने आपको बताया कि हमारे पास एक मैसेज तक नहीं है, एक मेल तक नहीं है कि मैम यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये मतलब संस्थान का भी कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य था कि अगर आप हमारे आ रहे हो, हमने आपसे बोला कि मैम आप एग्जैक्ट बताओ कि आपने रिजाइन किया या नहीं किया। मैम ने हमको प्रूफ भेजा कि देखो सर मैंने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फैकल्टी ज्योग्राफी, सारी बात लिख के भेजी। फिर हमने एग्जैक्टली पूछा मैम कब आपका लास्ट वर्किंग डे है, कब आपका रिजाइन है। तो हमने बोला कि 31 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग डेट थी और 31 जुलाई 2024 को हमारी लास्ट है। तब हमने 3 अगस्त को मैम के साथ में एग्रीमेंट किया कि मैम अब आप हमारे साथ जुड़ेंगी। तब अगर हम बात करें इसके बाद की एग्रीमेंट सबके पास होता है, भाई मैं किसी कंपनी में गया हूं तो मैंने भी एग्रीमेंट किया, मेरे पास भी सिग्नेचर वाला एग्रीमेंट है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हुई, इससे नुकसान किसका हुआ, इससे नुकसान किसका हुआ? क्योंकि मैम आप 3 अगस्त में जो हमारे साथ जुड़े थे ना, तो हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जिसमें आप थे, लेकिन फिर भी इस टीम के अंदर आपको लाया गया। वो जो ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट था जिसके लिए आपको यहाँ हायर किया गया, वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट ऑलरेडी अजीत सर पढ़ा रहे थे और अजीत सर बहुत लाख गुना अच्छा आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये बात हम बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर अजीत सर को लाया गया, ताकि अजीत सर की जगह पे अजीत सर से बात की गई कि आप जो है उस क्लास को लेंगे। फिर जाकर के मैम आपकी यहाँ जगह बनी, हमने आपके साथ बहुत अच्छा वेलकम किया। अच्छा, हमने पूरा काम एथिकली किया, हमने अगर कुछ भी अनएथिकल किया हो तो आप लोग भी बता सकते हो, क्योंकि हमने आपसे पूछा आपने रिजाइन किया, आपने बोला रिजाइन किया है। हमने आपसे पूछा लास्ट वर्किंग डे क्या है, आपने 31 जुलाई बताया। उसके बाद बात हुई कि 3 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर हुई। फिर अपना ये क्या कहते हैं मैम आप आई, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में वादे थे कि बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हमें भी लगा था, लेकिन हमारे पास पहले से बेहतरीन टीम थी, अजीत सर हमारे पास थे जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। चलिए वो सब छोड़िए, अब यहाँ पर बात आ गई भाई नुकसान किसका हुआ, तो भाई सिर्फ हमारे बच्चों का। किसी का नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो, सिर्फ हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों की पीड़ा, जो उन्होंने हम पे भरोसा करके हमारे भरोसे पे आपको सपोर्ट किया, क्योंकि आप वहां से ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि आप वहां पढ़ा रहे थे, आप ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे, तो वहां से आपका वास्ता खत्म हो चुका था। मैं एक टीचर, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, मैं किसी और कंपनी से वास्ता खत्म करके आया हूं, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, मैं वहां सारी चीजें फिनिश कर चुका हूं, तभी तो मैंने वहां रिजाइन किया है, तब मैं यहाँ जुड़ा। और मैंने आपने यहाँ के बच्चों का नुकसान किया, ये सच बात है। और इसमें फायदा किसको मिला? तो इसमें फायदा मिला सिर्फ आपको, और किसी को इसमें फायदा नहीं मिला है। आप यहाँ आए, ये पूरा मतलब घटनाक्रम देख करके सर मुझे सिर्फ इतना लगता है किसी शिक्षक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप आओ, या तो आप आओ ही मत। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमारे पास टीम नहीं थी, हमारे पास टीचर्स नहीं थे, हम पढ़ा नहीं पा रहे थे। आपने देखा कि विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स कितनी तेजी से बढ़ा, हमने यूपी कांस्टेबल में झंडे गाड़े, हमने यूपीएसआई के रिजल्ट्स आपको दिखाए, उसके बाद हमने एसएससी फाउंडेशन जो यूट्यूब पर पढ़ाया जीडी का, उसमें हमने दिखाया कि विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स कितनी तेजी से बढ़ा। लेकिन इस पूरे क्रम में सबसे ज्यादा जो मैंने फायदा लिया ना वो आपने लिया। आपके वहां कोई भी मान लीजिए एक्स सैलरी थी, आप यहाँ आए, उसको आपने 2x किया क्योंकि आपको जरूरत थी, फिर आप वापस आ गए तो आपने उसको 3x किया। नुकसान तो आप बच्चों का कर गए, फायदा सिर्फ आप अपना ले गए। ये कोई तरीका नहीं होता है, ये बहुत गलत तरीका है किसी के लिए भी। अगर मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी टीचर से कि जीवन में आप ऐसा मत करिएगा। अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां इत्मीनान से काम करिए। और जब आप खुद से जा रहे हैं, अगर आपको कोई जबरदस्ती ले जा रहा है, अगर आपको कोई पकड़ा, वो एक बिहार में जैसे कहते हैं ना झारखंड साइड में पकड़ुआ शादी, तो अगर कोई ऐसे करके लेके जा रहा है तो चलिए समझ आता है। जब आप खुद से जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब जो दिल को कहते हैं ना दर्द हुआ है वो बहुत ज्यादा है। और इसमें नुकसान हुआ है बच्चों का और फायदा हुआ है सिर्फ आपका, ना उस संस्थान का कोई फायदा, ना इस संस्थान का कोई फायदा, सिर्फ आपका। और आपने अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए, अकेले के फायदे के लिए आपने बाकी बच्चों को बहुत नुकसान दिया। सर मैंने एक चीज़ कही थी कि सर आपका चैनल में लगातार देख रही थी 4 लाख का चैनल है और आप पे व्यू इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आपका साथ एक तरीके से चाह रहे हैं, आप भी ऐसा मौका दो, हम आपके यहाँ एक तरफा सारी चीज़ें बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन बनकर ऐसे मतलब क्या सर छोड़ो, बहुत मतलब इन चीज़ों पे मैं क्या बोलूँ। सर मैं यहाँ बस 20 मिलियन के चैनल से आप हमारी तुलना कर रही थी, उसके पीछे टीचर्स देखो मेहनत कितनी कर रहे थे, हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे से सर क्लास तुलना तब की इन्होंने जब ये नहीं थी हमारे साथ, इन्होंने तब की तुलना करी कि इतनी तेजी से आप सर ये तो देखो मेहनत कौन कर रहे हैं, इन टीचर्स की मेहनत देखो। आपकी शायद हो सकता है एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई हो, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में ऊपर वाला सबको देखता है, तो जब ऊपर वाले के हाथ में सारी चीजें हैं तो फिर मैम गलत और सही का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, देखते हैं किसने क्या किया है। बाकी जो मैंने तब एक सवाल का सर और बच्चों के प्रश्न है, उस एक सवाल का